हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे एफएम गोल्ड चैनल में। दोस्तों, पिछली बार जो हमारी क्लास जो रही थी कक्षा 12 की इंग्लिश की, वो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी रही थी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश की सेकंड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत अच्छे से हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल पानी की तरह आपके समझ में आएगी, अर्थ सहित हम यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला चैप्टर हमने बताया था और आज हम दूसरे की बारी है बताने के लिए। बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे भी बहुत अच्छे से, जो आपके पानी की तरह आपके माइंड में घुस जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कौन सी क्लास के? 12 के। ठीक है, कितने के? 12। ठीक है, 12 क्लास के देखेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा? दूसरा। ठीक है, कौन सा? सेकंड चैप्टर है हमारा प्रोज का। किसका? प्रोज, 12th की इंग्लिश प्रोज। ठीक है, अब दूसरे पार्ट का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। क्या? खोया हुआ बसंत। ठीक है, दूसरा चैप्टर है हमारा जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। ठीक है, इसके राइटर है हमारे अनीश जंग। कौन है इसकी राइटर? अनीश जंग है। कौन है? अनीश जंग, जो क्या है? एक स्त्री है। ठीक है, तो जो अनीश जंग है हमारी, वो कैसी क्या है? इस चैप्टर की लेखिका है। तो वो क्या काम करती थी? वो ऐसी लेखिका थी कि वो शहरों में घूमती थी। इस शहर में गई, उस शहर में गई, तो वहाँ पे जो रैग पीकर्स थे, जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे, उनकी स्थिति को देखती थी और उसके विषय में लिखती थी। ठीक है, तो हम देखेंगे दूसरा चैप्टर कि इस चैप्टर में कहानी क्या दी गई है। ठीक है, क्या कहानी दी गई है? तो पहले शॉर्ट में हम कहानी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इस कहानी के दो पार्ट थे, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, पहला है इसमें, पहला जो एक्टर है इस कहानी का वो है साहेब आलम। कौन है? साहेब आलम। ठीक है, दूसरा है हमारा इसमें मुकेश। कौन है? मुकेश। ठीक है, कौन है? मुकेश। अब साहेब आलम कौन था? साहेब आलम कौन था? एक कूड़े बीनने वाला। कौन था? कूड़े बीनने, ठीक है, बीनने वाला, जो कहाँ से आया हुआ था? यानी कहाँ से आए हुए थे वो? बांग्लादेश से। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। ठीक है, और कहाँ आकर रहने लगे? सीमापुरी में। कहाँ आकर रहने लगे? सीमापुरी में। ठीक है, तो कहाँ से आए थे ये? बांग्लादेश से। यानी कि पहला जो इसका पहला जो हमारा पार्ट है उसका जो नायक है वो कौन है? साहेब आलम है। साहेब आलम कौन थे? साहेब आलम रैग पीकर्स थे। कौन था? रैग पीकर्स, जो कहाँ से आया था? बांग्लादेश से आए हुए थे और कहाँ बस गए थे अपनी जीविका चलाने के लिए? सीमापुरी में। दिल्ली के कहाँ? सीमापुरी में। कहाँ पड़ता है ये? दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में आकर ये लोग क्या हो गए? बस गए और अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करने लगे? कूड़ा बीनने लगे और वहीं झुग्गियाँ बनाकर रहने लगे। ठीक है, पहली चीज़ इसमें जो पहला पार्ट था अनीश जंग ने इसके बारे में बताया। दूसरा है हमारा मुकेश। दूसरा क्या है हमारा? मुकेश। मुकेश कहाँ का रहने वाला है? फिरोजाबाद। कहाँ का रहने वाला है? फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद जो सिटी है वो किसकी? चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूड़ियाँ बनाने वालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो मुकेश था वो किसका बेटा था? बैंगल्स मेकर, यानी कि चूड़ी बनाने वालों का बेटा था। ठीक है, कौन? मुकेश। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर थी, ये बिल्कुल सबसे अलग हट के सोचता था। ये खुद का मालिक बनने पर जोर देता था, ना कि किसी का नौकर। ठीक है, इसके घर वाले यानी कि जितने भी परिवार हैं ज़्यादातर फिरोजाबाद में चूड़ी बैंगल मेकर्स हैं, सब चूड़ियाँ बनाते हैं। लेकिन जो मुकेश है वो खुद का मालिक बनना पसंद करता है और इसका ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनना। मोटर मैकेनिक, यानी मोटर मैकेनिक बनना था। किसका? मुकेश का। जब अनीश जंग इनसे मिली थी तो अनीश जंग ने पूछा
तो मुकेश ने अपने बारे में बताया कि मैं एक बेंगल मेकर्स परिवार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, जो क्या है बहुत पुअर स्थिति है उसकी, कैसी गरीब स्थिति है, ठीक है, किसकी, मुकेश की। लेकिन मुकेश ने फिर भी अपना हट के सबसे सोचा और उसने सोचा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और क्या अपनी घर की स्थिति को बिल्कुल चेंज करके दिखाऊंगा, यानी कि अलग सोचा बिल्कुल, वो खुद के मालिक बनने पर जोर देता था। तो इसमें दो पार्ट हमने बताए तुम्हें, साहेब आलम और मुकेश, दोनों की कहानियाँ इसमें दी गई हैं जो अनीस जंग ने बहुत अच्छे ढंग से हमें क्या है समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानी। अब हम देखते हैं इसके मेन कौन कौन से हमारे पर्सन हैं जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारी परीक्षा के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी कि किस किस की कहानी इसमें दी गई है। तो पहला अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया है कि व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। व्हाट डू क्या करते थे, हैबिटेंट्स यानी कि वहाँ के जो निवासी थे, ठीक है, वहाँ के जो निवासी थे, कहाँ के, ऑफ सीमापुरी यानी कि जो सीमापुरी के निवासी थे वो क्या करते थे, डू फॉर देयर सर्वाइवल यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते थे, यानी कि जो सीमापुरी के जो निवासी थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते थे, अभी मैंने बताया क्या करते थे, कूड़े को बीनते थे, क्या करते थे, कूड़े को बीनते थे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें द हैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, ठीक है, द हैबिटेंट्स यानी कि जो निवासी थे ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के, बिकम हो गए ए रैक पिकर्स फॉर सर्वाइवल यानी कि बन गए, बिकम मानी बन गए, ए रैक पिकर्स यानी कि कूड़े बीनने वाले, क्या बनने, बीनने वाले, कूड़े बीनने वाले बन गए, फॉर सर्वाइवल यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए, ठीक है, अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि जो सीमापुरी के जो निवासी थे वो अपनी जीविका चलाने के लिए क्या बन गए, कूड़े बीनने वाले बन गए, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। आगे देखते हैं, दे मानी वे, लुक मानी देखते थे, अराउंड मानी चारों तरफ, वे चारों तरफ देखते थे, एंड और सर्च और खोजते थे, द गार्बेज डम्प्स यानी कि जो कूड़ा था, जो कूड़ा और जो गंदगी थी उसमें खोजते थे, टू लुक फॉर थिंग्स कि कोई वस्तु उन्हें मिल जाए, क्या देखते थे उस कूड़े में, किसी वस्तु के लिए क्या देखते थे कूड़े में, यानी कि कूड़े को चारों तरफ खोजते थे उसे और देखते थे ताकि उन्हें कोई वस्तु मिल जाए, किसे, कूड़े बीनने वालों को, रैक पिकर्स को, ठीक है। जो कूड़े बीनने वाले थे वो चारों तरफ कूड़े के चारों तरफ देखते थे, खोज करते थे ताकि कोई चीज़ उन्हें उसमें मिल जाए, कोई वस्तु उसमें मिल जाए, ठीक है। डैट की दे मानी वे, कैन मानी सकते थे, ठीक है, सकते थे, सेल मानी बेच, एंड अर्न देयर लाइवहुड यानी कि वो अपनी, दे कैन सेल ताकि वो क्या है उसे बेच सकें, क्या कर सकें, उसे बेच सकें, कौन, रैक पिकर्स, वो कूड़े के चारों तरफ कुछ ना कुछ खोजते रहते थे ताकि उन्हें कोई वस्तु उसमें मिल जाए जिसे वो बेच सकें और किस क्या कर सकें, अर्न देयर लाइवहुड और अपनी जीविका चलाने के लिए थोड़े पैसे कमा सकें, अपनी जीविका चलाने के लिए थोड़े पैसे कमा सकें, ठीक है। तो आप बताते हैं हम पूरे का अर्थ कि जो सीमापुरी के जो निवासी थे, सीमापुरी के जो निवासी थे वो क्या बन गए, कूड़े बीनने वाले बन गए, क्या बन गए, कूड़े बीनने वाले, ठीक है। और क्या करते थे वो चारों तरफ ढूंढते रहते थे, सर्च यानी कि ढूंढते रहते थे, कूड़े गंदगी में क्या कोई वस्तु उन्हें मिल जाए, और वो क्या करते थे कूड़े गंदगी में क्या करते थे, कूड़े के ढेर में चारों तरफ ढूंढते रहते थे ताकि कोई वस्तु उन्हें मिल जाए और क्या, ताकि वो उसे बेच सकें और अपनी जीविका निर्वाह कर सकें, ठीक है। पहला आया समझ में, बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा है हमारा कि व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, व्हाट मानी क्या, गार्बेज मानी कूड़े का, और मेन मानी मतलब था टू द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, ऑफ सीमापुरी मानी सीमापुरी के, यानी कि सीमापुरी के बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था या क्या अर्थ था, ठीक है, क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, व्हाट मानी क्या, दे मानी वे, फाइंड इन इट उसमें क्या पाते थे,
यानी कि जो सीमापुरी के जो बच्चे थे उनके लिए कूड़े का क्या अर्थ था और उसमें वो क्या पाते थे। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। तो देखेंगे द मीनिंग ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े का अर्थ था, कूड़े का अर्थ है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यानी कि जो कूड़ा था उसका अर्थ था बच्चों के लिए, इज रबिश ड्रग्स, यानी कि क्या था, एक कूड़े का यानी कि ढेर, यानी कि गंदगी का ढेर। ठीक है, यानी कि जो कूड़े का अर्थ था बच्चों के लिए वो क्या था, गंदगी का ढेर। ठीक है, यानी कि देखेंगे यहाँ पर अगले देखेंगे कि दे फाइंड, दे मानी वे, फाइंड मानी पाते थे, गोल्ड मानी सोना, कॉइन सिक्का, इन देम, यानी कि कभी कभी वो उसमें क्या पाते थे, सोने का सिक्का, सोना पा जाते थे या कभी सिक्का पा जाते थे। ठीक है, तो जब उन्हें सोना या सिक्का मिलता था तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, क्या हो जाते, खुश हो जाते। देखेंगे यहाँ पे कि दे फाइंड गोल्ड कोइन इन देम, दे मानी वे, फाइंड मानी पाते थे, कभी कभी क्या पाते थे, सोना या कोई सिक्का उन्हें मिल जाता था, किस में, कूड़े में। ठीक है, और उसका उनके लिए अर्थ क्या था, सिर्फ एक गंदगी का ढेर। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज, यह है, ब्रेप्ड इन वंडर, क्या, आश्चर्य, क्या था, आश्चर्य। अगर हम कहीं किसी भी कूड़े को अगर हम ढूंढ रहे हैं, अचानक उसमें सोना मिल जाए तो हमारे लिए आश्चर्य वाली बात होगी, ऐसा ही बच्चों के साथ होता था। ठीक है, तो बच्चों के लिए कैसी बात थी, आश्चर्यजनक बात थी, कैसी, वंडर, यानी कि आश्चर्य था। एंड और इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यही क्या, इट मानी यह है, इज मानी है, ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि यही उनके जीवन का मतलब है, यानी कि यही उनके जीविका निर्वाह करने का मतलब है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कि जो कूड़ा है उसका बच्चों के लिए क्या मतलब है, सिर्फ एक गंदगी का ढेर। वे कभी कभी उसमें क्या पाते थे, सोना या कोई सिक्का पाते थे, और ये क्या था, बच्चों के लिए एक आश्चर्यजनक बात होती थी, क्या होती थी, आश्चर्यजनक बात होती थी, और यही उनकी जीविका निर्वाह करने के लिए क्या थी, यही उनके जीवन निर्वाह करने का क्या था, अर्थ था। ठीक है, तो देखेंगे इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। ठीक है, ये भी क्या हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखेंगे हम 3 नंबर, पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, इस तरीक़ा से भी पूछ लेता है, पिछली बार 3 से 4 सेटों में ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखेंगे कि व्हाई डिड द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। ठीक है, भाई मानी क्यों, द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, इन में, सीमापुरी मानी सीमापुरी में, स्टे बेयरफुट रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सीमापुरी के जो बच्चे हैं वो नंगे पैर क्यों रहते हैं। ठीक है, वो नंगे पैर क्यों रहते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से आ जाएगा, या इस तरीक़ा से पूछ लेगा हमसे कि भाट एक्सप्लेन्स डज द ऑथर ऑफर्स फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग बेयर फुट बियर। ठीक है, यानी कि भाट मानी क्या, एक्सप्लेन्स यानी कि व्याख्या की है। ठीक है, द ऑथर यानी लेखिका ने, और ऑफर्स यानी कि क्या ऑफर दिए, फॉर द चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग फुटवियर जो क्या चप्पल नहीं पहनते थे, उनके लिए लेखिका ने क्या व्याख्या करी और उनके लिए क्या ऑफर दिए, किसने, अनीस जंग। इस पाठ की लेखिका कौन है, अनीस जंग, उन्होंने। ठीक है, देखेंगे कि सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे, इस पर लेखक ने क्या व्याख्या दी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करते हुए। ठीक है, यात्रा हो रही है, किसकी हो रही है, अनीस जंग की। ठीक है, यात्रा करते हुए, अक्रॉस पार करते हुए, द देश कंट्री यानी कि देशों को पार करते हुए, किसने, अनीस जंग ने। ठीक है, लेखिका ने। द ऑथर यानी कि लेखिका ने, हैज सीन यानी कि देखा, यानी कि देशों की यात्रा करते हुए लेखिका ने देखा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को, किनको, बच्चों को, वॉकिंग घूमते हुए, वॉकिंग घूमते हुए, वेयरफुट नंगे पैर, इन सिटीज शहरों में, ऑन द विलेज रोड्स गांव की सड़कों पर, यानी कि यात्रा को करते हुए, देशों को पार करते हुए जो लेखिका थी उन्होंने बच्चों को नंगे पैर देखा, कहाँ, शहरों में और गांव की सड़कों पर। ठीक है, गांव की सड़कों पर। ऑदर, ठीक है, यानी कि लेखिका ने, सेज मानी कहा, डेट मानी की, लेखिका ने कहा
कि डेट मानी कि, इट मानी यह है, इज नॉट लैक, ये इनके दुर्भाग्य की बात नहीं है, ठीक है। इनके पास कमी नहीं थी, लैक यानी कि कमी नहीं थी, कि यह इनकी कमी नहीं है या इनके दुर्भाग्य वाली बात नहीं है इनके लिए। ऑफ मनी यानी कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेखिका ने कहा कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। डेट मानी वट, क्योंकि ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट, ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट, ठीक है। वट लेकिन, ए ट्रेडिशन यानी कि उनके लिए क्या थी, ये परंपरा थी, नंगे पैर घूमने की क्या थी, परंपरा थी। इसमें लेखिका कहती हैं ऑदर सेज, लेखिका ने कहा डेट मानी कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, ये पैसे की कमी नहीं थी कि ये नंगे पैर घूमते थे, ये वजह नहीं थी कि ये पैसे की कमी थी इनके पास, नहीं, ये क्या थी, वट ए ट्रेडिशन टू से बेयरफुट, यानी कि क्या थी, उनकी एक परंपरा थी, क्या थी, एक परंपरा थी, जिसके बारे में वो क्या करते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, नंगे पैर घूमते थे। किसने कहा, लेखिका ने कहा, ठीक है। किसने कहा, लेखिका ने कहा, यानी कि देशों की यात्रा करते हुए, गांवों की यात्रा करते हुए, शहरों की यात्रा करते हुए सड़कों पर लेखिका ने नंगे पैर घूमते हुए बच्चों को देखा, तो उसने सोचा, एक्सप्लेन किया उसने, और वो अंत में इस नतीजे पर लिख रही कि ये जो बच्चे हैं इनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी की वजह से ये नंगे पैर नहीं घूम रहे, किसकी वजह से, इनके अंदर यानी कि इनके परिवार में ही ऐसी परंपरा है, जो बच्चे क्या घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किसने कहा, अनीश जंग ने कहा, ठीक है, हमारी लेखिका ने। फिर सर हमारे यही पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला देखेंगे, चौथा हमारा है, जो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2024 में क्या पूछा गया था, ठीक है। देखेंगे कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश कौन था, एंड और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी आकांक्षाएं क्या थी, उसकी आकांक्षाएं क्या थी, ठीक है। मुकेश कौन था और उसकी आकांक्षाएं क्या थी, ठीक है, ये देखेंगे हम यहाँ से। तो देखेंगे कि मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर्स, मुकेश मानी, मुकेश बाज मानी था, द सन ऑफ लड़का, बेटा, ए पुअर यानी कि गरीब, बैंगल मेकर्स यानी कि एक चूड़ी, गरीब चूड़ी बनाने वालों का कौन था, बेटा था, कौन, मुकेश, यानी कि गरीब चूड़ी बनाने वालों का बेटा कौन था, मुकेश था, ठीक है। जो कहाँ, इन फिरोजाबाद, कहाँ के थे वो, फिरोजाबाद, कहाँ रहते थे, फिरोजाबाद में, ठीक है। यानी कि मुकेश गरीब चूड़ी बनाने वालों का बेटा था, जो कहाँ रहते थे, इन फिरोजाबाद, यानी कि फिरोजाबाद में रहते थे, कहाँ है वो, फिरोजाबाद में है, ठीक है। ही इंस्टिट्स ऑन बीइंग हिज आउन मास्टर, ठीक है, ही मानी वह स्टेट अपने अंदर, ऑन बीइंग बनने का, हिज आउन मास्टर, वो स्वयं का मालिक बनने की सोचता था, उसके अंदर एक ललक थी कि मैं स्वयं का मालिक बनूंगा, किसका बनूंगा, मैं स्वयं का मालिक बनूंगा, ठीक है। गरीब भले से था, लेकिन वो क्या सोचता था कि मैं स्वयं का मालिक बनूंगा, मैं किसी के आगे नौकरी नहीं करूंगा, जिस तरीक़ा से मेरा परिवार करता है मैं उस तरीक़ा से नौकरी नहीं करूंगा। आउन मास्टर यानी कि स्वयं का मालिक बनना चाहता था वो, ठीक है, हिज आउन मास्टर यानी कि स्वयं का मालिक बनना चाहता था, ठीक है। ही मानी वह, वांस मानी चाहता था, टू वी, ही मानी वह, वांस मानी चाहता था, टू वी मानी होना, ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक होना चाहता था या बनना चाहता था, कौन, मुकेश, ठीक है। मुकेश अपने परिवार से बिल्कुल हटकर सोचता था, और वो क्या, खुद का मालिक बनने पर जोर देता था, और उसका जो सपना था वो क्या था, मोटर मैकेनिक बनने का उसका सपना था, ठीक है। आगे देखेंगे, हिज एटीट्यूड, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो एटीट्यूड था, इज मानी है, डिफरेंट मानी बिल्कुल अलग, फ्रॉम मानी से, डेट मानी कि ऑफ हिज फैमिली, यानी कि उसका जो एटीट्यूड है वो उसके परिवार से बिल्कुल अलग है, किसका, मुकेश का, ठीक है। मुकेश कौन था, मुकेश फिरोजाबाद में रहने वाले गरीब बैंगल मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वालों का बेटा था, ठीक है।
और क्या वो स्वयं के अंदर मालिक बनने का सपना देखता था, यानी कि स्वयं का मालिक बनने का सपना देखता था। वो किसी के आगे नौकरी करने की ज़रूरत उसे सोचता था कि मैं किसी के आगे नौकरी नहीं करूँगा। ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, और वो क्या एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। हिज एटीट्यूड, और उसका जो एटीट्यूड था उसके परिवार से बिल्कुल कैसा था, अलग था। ठीक है, उसका जो एटीट्यूड था उसके परिवार से बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो, ये बहुत सिंपल भाषा में हमें तुमने समझाए, हमने तुम्हें समझाए। ठीक है, और तुम्हें समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। ठीक है, क्या है, मोस्ट है, बहुत। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ठीक है, मेंशन यानी कि उल्लेख कीजिए, मेंशन उल्लेख कीजिए द हजार्ड्स। ठीक है, खतरों का ऑफ वर्किंग यानी कि काम करने वालों के, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री यानी कि कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने वालों के खतरों का उल्लेख कीजिए। सही है, कांच की चूड़ियाँ उद्योग में काम करने वालों के खतरों का उल्लेख कीजिए कि चूड़ियाँ बनाने वाले किन किन खतरों से खेलते थे चूड़ियाँ बनाने के लिए, उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले ऑफ फिरोजाबाद के, आर मानी है, द पुअर मानी गरीब, पीपल मानी लोग, यानी कि जो बैंगल मेकर्स चूड़ियाँ बनाने वाले हैं वो फिरोजाबाद के बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है, क्या हैं वो, गरीब लोग हैं। हु मानी जो रिसाइड्स डे लाइट इन स्लम यानी कि धूल में, कहाँ, धूल में। ठीक है, जो क्या है, धूल भरी में। मैनी ऑफ देम, उनमें से कुछ। ठीक है, उनमें से कुछ जो क्या करते हैं, यानी कि काम करते हैं, किसकी रोशनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। मैनी ऑफ द देम, और उनमें से कुछ। आर मानी है, चिल्ड्रन मानी बच्चे, हु वर्क जो काम करते हैं, इन द इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में काम करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ क्या है, बच्चे हैं जो उद्योग में काम करते हैं। ड्यूरिंग, दौरान, डे लाइट यानी कि दिन की रोशनी के। ठीक है, उनमें से क्या है, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बैंगल मेकर्स हैं तो उनमें से कुछ बच्चे भी हैं जो क्या दिन की रोशनी में काम करते हैं। ठीक है, द वर्कर्स, ठीक है, जो काम करने वाले हैं। ठीक है, ऑफ्टर लॉस देयर आइज, और वो क्या करते हैं, जो वर्कर्स, ठीक है, जो काम करने वाले हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑफ्टर लॉस खो देते हैं, ऑफ्टन लॉस खो देते हैं, देयर अपनी आइज मानी आँखों को, क्या कर देते हैं, वो आँखों को खो देते हैं। क्यों खो देते हैं, क्योंकि जब वो काम करते हैं, बैंगल मेकर्स काम होता है वहाँ पर कांच का। ठीक है, तो उसकी जो रोशनी है यानी कि जो धूल है उसकी कैसी होती है, वो कांच की नन्ही नन्ही होती है। ठीक है, जो आँखों पर आती है और वो क्या कर देती है, अंधा बना देती है। ठीक है, बिफोर दे बिकम, बिफोर बाद में, दे मानी वे, बिकम मानी बन जाते हैं, एडल्ट। ठीक है, यानी कि बड़े होने से पहले ही वो क्या, अंधे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। कौन, बच्चे। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं, बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। दिस हैपेंस, यही घटित हुआ, बिकॉज क्योंकि द पुअर बैंगल मेकर्स वर्क। ठीक है, दिस मानी यह है, बिकॉज हैपेंस मानी घटित हुआ, क्या घटित हुआ, बिकॉज क्योंकि द पुअर यानी कि जो गरीब हैं, बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वाले, जो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। ठीक है, वर्क मानी काम करते हैं, नियर हॉट फर्नेस यानी कि गर्म भट्टियों के सामने, क्योंकि वे क्या करते हैं, गर्म भट्टियों के सामने क्या करते हैं, वो चूड़ियाँ बनाते हैं, क्या करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो जो फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बच्चे भट्टियों पर काम करते हैं और जवान होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, भट्टियों के सामने यानी कि गर्म भट्टियों के सामने अपनी चूड़ियों को बनाते हैं। कौन, बच्चे। ठीक है, कैसे हैं वो, सब गरीब हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा कैसा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है हमारा कि भाट जॉब डिड साहेब टेकअप। ठीक है, साहिब ने कौन सी नौकरी की। ठीक है, साहिब ने कौन सी नौकरी की, बाज ही हैप्पी, बाज मानी क्या, ही मानी वह, हैप्पी मानी खुश, क्या वह खुश था, साहिब ने कौन सी नौकरी की और क्या वह खुश था। ठीक है, देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इम्पोर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सब इम्पोर्टेंट है। साहिब टुक अप द जॉब
एट टी स्टॉल, साहिब ने एक टी के स्टॉल पर क्या की, जॉब करना शुरू किया, ठीक है। वट, लेकिन, ही मानी वह, बाज मानी था, नॉट मानी नहीं, हैप्पी मानी खुश, लेकिन वो खुश नहीं था। साहिब ने एक टी यानी कि टी स्टॉल पर, चाय के स्टॉल पर नौकरी शुरू की, लेकिन वो खुश नहीं था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही वाज टाइड डाउन, ही वाज टाइड डाउन, यानी कि उसे क्या खुला नहीं छोड़ा जाता था, उसे क्या खुला नहीं छोड़ा जाता था। जो मालिक था यानी कि चाय स्टॉल का, वो क्या करता था, उसे बांध कर रखता था। क्या करता था? बांध कर रखता था। टाई डाउन यानी कि उसे बांध कर रखता था। वाई द वर्क यानी कि काम से, किससे? काम से, ठीक है। उसे बांध कर रखता था, इसलिए वो खुश नहीं था। कौन? साहिब। ही हैज़ टू डू, इसलिए वह करता था, ठीक है। ही डिड नॉट, ही मानी वह, डिड नॉट मानी नहीं, फील मानी महसूस करता था, फ्री मानी स्वतंत्र, इसलिए वो स्वयं को क्या करता था? फ्री महसूस नहीं करता था। सो, इसलिए ही बिकम रैग पिकर्स, सो मानी इसलिए, ही मानी वह, और बिकम मानी बन गया, रैग पिकर्स मानी कूड़े बीनने वाला, इसलिए साहिब कूड़े बीनने वाला बन गया। सबसे पहले साहिब ने एक टी स्टॉल को ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पे वो मालिक था, उसे क्या करता था? बांध कर रखता था, जिससे उसे आज़ादी नहीं मिलती थी, ठीक है। और वहाँ से उसने थक कर क्या बन गया? वो वहाँ से रैग पीकर से यानी कि कूड़े बीनने वाला बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगली वीडियो हम तीसरे चैप्टर की लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।